अच्छा जी, अब मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में फंडा बड़ा सिंपल सा है, बहुत आसान है। होता क्या है, होता ये है कि उसमें क्या हुआ था, उसमें कार्बोनेट की जो आयन की कंसनट्रेशन थी वो लूज़ हो गई थी। मैंने एक एग्जांपल दी थी कि जी एसिड और बेस 10-10 थे, बेस कम हो गई, एसिड वहाँ पे नॉर्मल रहा, क्योंकि अब एसिड की कंसनट्रेशन ज़्यादा रह गई है तो एसिडोसिस हो गई। इसमें क्या सीन है, इसमें समझ लें कि जो बेस पड़ी हुई है ना उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। जब वो ज़्यादा हो गई, ये 10 पे ही रही, नॉर्मल ही रही, तो इन रिजल्ट क्या हो गया, अल्कलोसिस हो गई, क्योंकि अब बेस ज़्यादा है। यही सीन यहाँ पे ये देखें, SCO3 जो एक बेसिक चीज़ है बाइकार्बोनेट, वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू कार्बोनिक एसिड। वैल्यू ज़्यादा क्यों, नोमिनेटर ज़्यादा है, डिनोमिनेटर छोटा है, डिवाइड करेंगे तो वैल्यू ज़्यादा आएगी, रेशो ज़्यादा आएगी, pH इंक्रीज़ कर गई। जब ये सारा कुछ हो गया, फैक्टर की बात कर लेते हैं। फैक्टर में क्या होगा, जैसे ही गैस्ट्रिक ड्रेनेज होती है, लाइक स्टमक वॉश होता है, तो आप नोट करते होंगे कि उसके बाद हमारा मुंह बड़ा कड़वा रहता है, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि अल्कली ज़्यादा होती है, बेसिक एसिडिक निकल जाती है। इसी तरह वॉमिटिंग में भी कुछ ऐसे ही सीन होता है। अच्छा, वॉमिटिंग में ना वेरी करती है, लाइक पीछे हमने पढ़ा था कि उस केस में भी कि जब एसिड का लॉस हो रहा था, अब ये बेस का लॉस हो रहा था, तो यहाँ पे भी वॉमिटिंग, मतलब वॉमिटिंग में दोनों चीज़ें लॉस होती हैं। अब गैस्ट्रिक सेक्रेशन जब ज़्यादा लूज़ हो गई तो HCl जो कि गैस्ट्रिक सेक्रेशन में होता है वो लूज़ हो गया, मीन्स कि हमारी बॉडी में एसिड की कंसनट्रेशन कम हो गई। जब वो कम हो गई तो अल्कली का लेवल जो है वो ज़्यादा हो गया। जब अल्कली ज़्यादा तो अल्कलोसिस मतलब मेटाबॉलिक एसिडोसिस, अल्कलोसिस, ठीक है। अब ये सारे का सारा क्यों हुआ प्रोसेस, ये इसलिए हुआ कि एसिड का लेवल कम हो गया और बेस नॉर्मल रही। अब ये देखें, दो कंडीशन होती हैं, एक ये कि अगर मेरे पास सोडियम के 10 थे और HCl के 10 थे, सोडियम HCl किसी वजह से लूज़ हुआ और ये आ गया 5 और ये नॉर्मल रहा, ठीक है। जब ये नॉर्मल रहा तो इसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई, जब वैल्यू ज़्यादा हुई तो अल्कलोसिस हो गई। और दूसरी ये थी कि इसकी कंडीशन वो, इसकी जो है वो बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाती है और इसकी 10 ही रहती है, मतलब ये 10 ही रह गया, ये 15 हो गया। जब 15 हो गया तो इसकी वैल्यू फिर भी ज़्यादा हो गई। मतलब दोनों तरह से हो सकता है। यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दी है वो ये दी है कि इस HCl की वैल्यू 10 से 5 हो गई और ये 10 ही रही, समझ लो, ठीक है, इजी हो गया। अब जब लंग की बात आएगी तो आपने एक बात याद रख लेना, लंग्स दो ही तरीके से काम करते हैं, या हाइपर वेंटिलेशन या वेंटिलेशन। इसी तरह रीनल भी दो तरह से काम करते हैं, या एक्सक्रीशन करवा देता है या रिटेंशन करवा देता है, रीअब्जॉर्प्शन करवा देता है। अच्छा जी, अब क्या करा है लंग्स ने, हमें पता है हमने अल्कली की जो है वो कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो हमने उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए, या अल्कली जो होती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड को रिटेन करना, हमने क्या किया, सांस की जो लेने की रफ्तार थी, यानी स्पीड ऑफ द एक्सपायरेशन थी कार्बन डाइऑक्साइड की, वो ज़रा कम करवा दी। इन रिजल्ट ये वाटर के साथ मिला और बना दिया कार्बोनिक, और इसने जाके किया न्यूट्रलाइज, ठीक है। इस तरह से कंपनसेशन एक हो गई। और ये कैसे हुआ, हाइपोवेंटिलेशन, ये बेसिकली हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस किया थ्रू डिफरेंट ड्रग्स, ठीक है। अब सेकेंडरी किडनी क्या है वो कैसे के पीछे रहे, ये सारे का सारा मैसेज जैसे मैंने आपको समझाया कि सोडियम और हाइड्रोजन की एक्सचेंज कम होगी, हाइड्रोजन का यूज़ कम होगा, इन रिजल्ट हाइड्रोजन अवेलेबल होगी फॉर द न्यूट्रलाइजेशन, NH3 की फॉर्मेशन कम होगी, अगेन हाइड्रोजन यूज़ नहीं हो पाएगा, और बाइकार्बोनेट की एक्सक्रीशन ज़्यादा होगी और रीअब्जॉर्प्शन कम होगी। एक्सक्रीशन इसलिए ज़्यादा कि बेस पहले ही बहुत है, और रीअब्जॉर्प्शन इसलिए कम कि ऑब्वियसली पहले भी बेस बहुत है। तो बेसिक चीज़ों को हमने कम करना है और उनकी एक्सक्रीशन को बढ़ाना है। एसिडिक चीज़ों की जितनी भी हैं उनकी रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा करनी है और एक्सक्रीशन और यूज़ दोनों कम करने हैं, ठीक हो गया। एक्सक्रीशन एंड यूज़ ऑफ द एसिडिक कम करने हैं और रीस्टोर ज़्यादा करना है। तो अब देखें, अब पोटाशियम क्या है, अल्कली है, इसकी एक्सक्रीशन इंक्रीज़ करा दी। क्लोरीन क्या है, एसिडिक है, इसकी रिटेंशन जो है वो हमने इंक्रीज़ करा दी कि रिटेन रहे और हेल्प करे न्यूट्रलाइजेशन में। सो दैट्स ऑल अबाउट मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड अल्कलोसिस। होपफुली आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बेसिकली सिनेरियो बेस्ड है। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।